हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को जो बताने वाली हूँ वो है मेरी बेटियों से रिलेटेड वीडियो, जिसमें आप लोग डिफरेंट वीडियोस में मेरी बेटियों को देखते होंगे, जिसमें से एक उम्र वरा है जो 2 साल की हैं और एक उमाइज़ा हैं जो कि अभी 6 महीने की हैं। बताना मैं आप लोगों को ये चाहती थी कि सितंबर 2024 में मेरी दोनों बेटियों को बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा। उसकी वजह ये थी कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था मेरी लाइफ में और जिस तरह हम ज़िंदगी गुज़ार रहे थे नॉर्मल, उसी तरह गुज़र रही थी। अचानक से ऐसा होता है कि एक दिन मेरी बड़ी वाली बेटी की तबीयत ख़राब होती है। मुझे लगा नॉर्मली उसको बुखार है तो मैंने उसको पैराडॉल दे दी, क्योंकि अमूमन पैराडॉल से वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन उस वक़्त जो मेरी छोटी वाली बेटी उमाइसा है वो बहुत छोटी थी, लाइक वो कोई 2 ढाई महीने की थी। इतने छोटे बच्चे को कोई बीमारी हो तो समझ में नहीं आता कि क्या करें, या वो बच्चा बता भी नहीं सकता। तो हुआ कुछ यूँ था कि उमुल वरा को मैंने पैराडॉल दी, उमुल वरा सही वक़्ती सही हो गई थी, लेकिन वो मेरी माशाल्लाह बड़ी वाली बेटी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो वो थोड़ी-सी अगर उसको बीमारी भी कोई मतलब कोई थोड़ा-सा बीमार भी हो जाए तो थोड़ी-सी मेडिसिन में वो बिल्कुल दोबारा से माशाल्लाह एक्टिव हो जाती है। तो हुआ कुछ यूँ कि वो सही नहीं हो रही थी। ख़ैर मेरा ध्यान उससे हटकर अब छोटी वाली बेटी उमाइज़ा पे चला गया था। क्योंकि कोई तकरीबन रात के 12 बजे का टाइम था, वो बहुत छोटा बच्चा होता है, तो वो बच्चा ज़ाहिर-सी बात है सिर्फ़ कुलबुला ही सकता है, ना वो करवट ले सकता है, ना वो कुछ बता सकता है। हुआ कुछ यूँ था कि वो अच्छी-खासी सो रही थी, तो तबीयत उसकी भी ख़राब थी, लाइक उसको भी बुखार था, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद दोनों को एक-दूसरे का वायरल लग गया है। मैंने उसको भी पैराडॉल के ड्रॉप दे दिए छोटी वाली बेटी को। लेकिन मैंने नोटिस किया कि उस पूरे दिन में वो बच्ची मेरी बहुत ख़ामोश हो रही थी, उमाइज़ा। छोटी वाली बेटी वो बहुत ख़ामोश होती जा रही थी, तो मुझे कुछ नॉर्मल नहीं लगा। मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया कि मुझे उमाइज़ा ठीक नहीं लग रही है। मेरे हस्बैंड ने ये कहा कि हम कल दिखा देंगे। तो इत्तेफ़ाक़न ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड सुबह अर्ली मॉर्निंग जॉब पे चले जाते हैं, लाइक वो 6 बजे उठते हैं और पौने 7 बजे वो घर से चले जाते हैं। उनकी रूटीन कुछ ऐसी है। मैंने ये कहा कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आपने आज जाना नहीं है ऑफ़िस, आपने आज मेरे साथ हुमायज़ा को लेके हॉस्पिटल जाना है और उमल वारा को लेकर। मुझे दोनों बेटियाँ मेरी ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि वो मुसलसल दवाई देने के बावजूद भी वो उनका बुखार नहीं जा रहा था, वो नॉर्मल पे नहीं आ रही थी। मेरे हस्बैंड ने मेरे कहने पर छुट्टी कर ली। उन्होंने जब ऑफ किया, हम इसको उमुल वाला और रुमाइज़ा को सुबह ही सुबह मैंने अपने ससुर से कहा कि हम जा रहे हैं, और मेरी सास जो हैं वो गई हुई थी। लाइक वो कराची में नहीं थी, वो कराची से बाहर गई हुई थी। मैंने अपने ससुर से कहा कि हम बस अपने बच्चों का रेगुलर चेकअप करवा कर आ रहे हैं, मेरा दिल मुतमईन हो जाएगा कि इनको क्या मसला है। फर्स्ट यहाँ से हमारे मेरे घर से नियरेस्ट करीब अंडा मोड़ पर एक हॉस्पिटल है, हम अपने बच्चों को वहाँ पर ले गए। उन्होंने उमुल वाला मेरी बड़ी वाली बेटी को देखा और उन्होंने उसको ना नापा लगा दिया, और उन्होंने इसके यहाँ पर जो है वो बुखार की पट्टी रख दी कि इसका बुखार कम होगा, क्योंकि इन लोगों का बुखार 103 से ऊपर-नीचे हो ही नहीं रहा था, वो 103 था दोनों को। तो अब जब उमाइज़ा को छोटी वाली को देखने की बारी आई, अच्छा मैंने एक चीज़ नोटिस की थी, जब मेरी छोटी वाली बेटी की तबीयत ख़राब हुई थी सितंबर 2024, जो दोनों को साथ बुखार हुआ था, तो मैं जब उसको उठा रही थी ना तो वो चिढ़ रही थी, मतलब वो चीखें मार-मार के रो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्यों कर रही है। डॉक्टर ने भी जब उसको जस्ट हाथ लगाया तो वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगी। तो डॉक्टर ने मुझे यही कहा, ये बच्चा तो चिढ़ रही है। उस वक़्त उन्होंने जो है ओमोलर और रोमाइज़ा को नॉर्मल जो मेडिसिन्स होती हैं वो दे दी, और मेरा दिल वहाँ पे भी मुतमईन नहीं था। हमने उनको अर्ली मॉर्निंग दिखाया है, और दिखाने के बाद हम लोग वहाँ से निकल रहे थे, तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी जो बेटी है छोटी वाली, ये एडमिट होगी। तो मेरे हस्बैंड ने मेरी तरफ देख कर कहा कि इतने छोटे बच्चे को क्या एडमिट करना, और प्राइवेट वाले तो जस्ट अपनी फ़ीस बनाते हैं। तो हमारे ज़हन में यही था कि ये ऐसे कुछ नहीं है कि बच्चा एडमिट होना चाहिए। लेकिन हम जब हॉस्पिटल से निकले हैं, मेरे हस्बैंड ने जिस तरह डॉक्टर ने मेडिसिन्स हमें बताई थी, तो हमने वो परचेज़ करी और हम वहाँ से निकलने लगे। जैसे ही हम बाइक पर निकलने लगे, तो आगे मेरी बड़ी वाली बेटी उम्र वाला बैठी हुई थी। तो पट्टी लगाने से, जो उनके बुखार की पट्टी लगाई थी, उससे उसके बुखार में थोड़ी-सी कमी आई थी उम्र वाला के। जबकि उमाइज़ा के इन्होंने पट्टी नहीं रखी थी, उन्होंने उमाइज़ा को यही कहा था कि आपकी बच्ची एडमिट होगी, ये बच्ची हमें ठीक नहीं लग रही है। तो ज़ाहिर-सी बात है, माँ जो होती है ना, उसके दिल में कुछ होता है। अब उस वक़्त से मेरे दिमाग में था कि उमाइज़ा की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी। अब
अच्छे खासे हम घर जा रहे थे तो मैंने अपनी छोटी वाली बेटी, ज़ाहिर-सी बात है छोटी बच्ची तो वो मेरे हाथ में होगी, मैंने उसकी तरफ देखा तो वो बच्ची मुझे नॉर्मल नहीं लग रही थी। तो मैंने उसके पैर जो देखे कि ज़ाहिर है गर्मियाँ हैं तो मैं अपनी उमाइज़ा को ऐसे उठा के, उस वक़्त गर्मी थी सितंबर में, तो उमाइज़ा को मैंने जस्ट ऐसे ही उठाया और मैं उसको ले गई थी। मैंने जब उसके पैर देखे तो मेरी बच्ची साइनोज़ हो रही थी, वो पूरी नीली हो रही थी। उसका नीलापन ना पैर के नीचे से बढ़ता-बढ़ता ऊपर आ रहा था। उस वक़्त मुझे समझ ही नहीं आया क्योंकि इस तरह का मेरा एक्सपीरियंस मेरी बड़ी वाली बेटी के साथ था ही नहीं। अगर बड़ी वाली बेटी को इस तरह का कुछ होता तो मुझे पता होता कि ये हो क्या रहा है। मुझे उस वक़्त फ़ील हो गया ये नॉर्मल नहीं हो रहा, बच्ची मेरी नीली हो रही है। नीली हो क्यों रही है मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने हस्बैंड से बोला मुझे घर नहीं जाना है, अभी के अभी बाइक घुमाओ और हम किसी अच्छे हॉस्पिटल जाएँगे और मैं अपने बच्चों के लिए रिस्क नहीं ले सकती क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। अब हम अपने अर्जेंट बेस पे बच्चों को लेके कहाँ जाते हैं? हम सबसे पहले गए सैफी हॉस्पिटल, जो कि कराची में है। सैफी हॉस्पिटल लेकर गए और सैफी हॉस्पिटल वालों ने भी छूटते ही ये बोला था कि आपके बच्चे एडमिट होंगे। अब ज़ाहिर-सी बात है, एक जो नॉर्मल जॉब करने वाला जो पर्सन होता है, वो एकदम से लाख, डेढ़ लाख जो है वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। जबकि सैफी वालों का यही कहना था कि अगर आपकी बच्ची एनआईसीयू में जाएँगी तो उसका खर्चा तकरीबन इतना ही था। अब इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे हम। वहाँ से फिर मुझे समझ में आया कि हमें यहाँ से सिविल जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर जो है वो बच्चों का अच्छा हॉस्पिटल है। वहाँ पे मतलब अच्छे तरीके से एनआईसीयू वगैरह सब बने हुए हैं। टेस्ट भी हाथ के हाथ हो जाते हैं। तो हमने ये फ़ैसला किया कि हमें सिविल जाना चाहिए क्योंकि वो मॉर्निंग का टाइम था और ओपीडीज़ के डॉक्टर भी अवेलेबल होते हैं। हम लोग यहाँ से हम लोग पहुँचे सिविल हॉस्पिटल। सुबह 7 बजे के निकले हुए थे, अब टाइम हो रहा था 9 साढ़े 9 का। हम सिविल हॉस्पिटल पहुँचे। सिविल हॉस्पिटल जब हम पहुँचे हैं तो वहाँ पर मेरी बच्ची को एनआईसीयू में रख लिया और मुसलसल दोनों बच्चियाँ मेरी एनआईसीयू में थीं। आज भी ये वक़्त याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं अब स्टार्ट कहाँ से लूँ। सो ख़ैर हमने एनआईसीयू में उन दोनों को एडमिट करवा दिया। सिविल हॉस्पिटल के एनआईसीयू में बच्ची मेरी दोनों एडमिट थीं। उसके बाद होता ये है कि डॉक्टर्स उनके टेस्ट कर रहे थे डिफरेंट, उन लोग ने ड्रिप वगैरह लगाई। मेरा और मेरे हस्बैंड का दिल थोड़ा-सा मुतमईन हुआ कि यहाँ पर बच्चों का अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है और जो कि चल भी रहा था। 10 बजे से 12-1 बजे तक मेरी दोनों बेटियों का इतना अच्छा ट्रीटमेंट उन लोग ने किया था कि मेरा दिल बहुत मुतमईन हो गया था। एक अच्छा-सा उन्होंने बच्चों का एनआईसीयू रूम मतलब बनाया हुआ था, वार्ड, उसमें बहुत ज़्यादा सफाई का ख़्याल था। बच्चे मेरे बिल्कुल साफ-सुथरे उस पे लेटे हुए थे, उनके टेस्ट हो रहे थे। अब जो है वो मैंने नोटिस किया कि 12-1 बजे के बाद वहाँ पर रश बढ़ना बच्चों का स्टार्ट हो गया, मतलब और बच्चे आने लगे वहाँ पर। आपको पता है सिविल है वो, अब ज़ाहिर-सी बात है, आपकी मेरी सोर्स थी, मेरी सिस्टर होती है सिविल हॉस्पिटल में, लेकिन वो उस वार्ड में नहीं होती थी, वो दूसरे वार्ड में होती हैं। सो ख़ैर रश बढ़ने की वजह से डॉक्टर के पास जब ज़्यादा पेशेंट्स आए वहाँ पर तो वो लोग पैनिक होना स्टार्ट हो गए। अब उन्होंने जब मुआयज़ा की तरफ से ध्यान हटाया तो मुझे और घबराहट हो गई कि अब इतने में मेरे हस्बैंड ने मेरे जो है वो ससुराल वालों को, मतलब मेरे ससुर वगैरह को इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरी बच्चियाँ ठीक नहीं हैं। जो कि मुझे भी नज़र आ रहा था कि मेरी बेटियाँ ठीक नहीं हैं, कुछ न कुछ तो मसला हो रहा था उन लोगों को। ख़ैर इतने में मेरी जो है वो नंद और मेरे ससुर वग़ैरह और मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी फूफियाँ वग़ैरह हॉस्पिटल पहुँच गए थे। मेरी बहन भी वहीं होती है तो वो भी फ़ौरन से आ गई थी। इस दौरान मेरी अम्मी इद्दत में थीं, तो मेरी अम्मी नहीं आ पा रही थी, ज़ाहिर-सी बात है उनकी इद्दत चल रही थी। मेरे फ़ादर का रिसेंटली उस वक़्त इंतकाल हुआ था। अब हुआ कुछ यूँ कि मुझे समझ नहीं आई, डॉक्टर्स ने कह दिया कि आपकी बच्ची साइनोज़ हो रही है और हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, आपकी बच्ची वेंटिलेटर पे जाएगी। छोटी वाली बेटी के बारे में कहा। वो जब उन्होंने इस तरह की बात करी, मैं तो हाथ-पैर सब मेरे ठंडे हो गए कि अब मैं करूँ क्या? क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया था कि ऐसा हुआ क्या है इसको? दोनों बेटियाँ मेरी बिल्कुल ठीक, उन मैं आज तक इस वजह को नहीं समझ सकी कि आखिरकार उनके साथ हुआ मसला क्या था कि दोनों बेटियाँ मेरी एक ही दिन, एक ही टाइम पर ऐसी बीमार हुई थी कि वो बेड से लग गई थी। मुझे और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। अच्छा सॉरी, ख़ैर हम लोग वहाँ से अब जो है ससुर ने और हमने कहा कि यहाँ पर तो वेंटिलेटर नहीं है। इन्होंने डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आपकी बेटी जो है छोटी वाली वो वेंटिलेटर पे जाएगी और बड़ी वाली बेटी को डेंगू डायग्नोज़ हुआ था। मेरी जो बड़ी वाली बेटी थी उसको डेंगू बता रहे थे और छोटी वाली बेटी को कह रहे थे कि इसका कोई मुझे हमें कोई कार्डियक दिल का कोई मसला लग रहा है कि इस बच्ची को ना साँस नहीं आ रही, इस बच्ची का अंदर ही अंदर दम घुट रहा है जिसकी वज़ह से ये नीली हो रही है। ऑक्सीजन की कमी बता रहे थे। हम लोगों ने फ़ैसला किया कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि वहाँ पे रश बढ़ने की वज़ह से वेंटिलेटर नहीं थी और कह रहे थे कि छोटी वाली बेटी है वो वेंट वेंट पर जाएगी।
ख़ैर हम अपने बच्चे लेके वहाँ से अर्जेंट तौर पे हमने एम्बुलेंस की और हम एम्बुलेंस से वहाँ से लेकर निकले, दोनों बच्चों को। मेरे सास और मेरी सास नहीं थी, मेरे ससुर, मेरी नंद, मेरी बहन, हम लोग सब एम्बुलेंस में थे, मेरे हस्बैंड बाइक पर थे और हम लोग जा रहे थे वहाँ से। कोई कह रहा है सैफी जाओ, हम सैफी गए, वहाँ पर नहीं हो सका है। हम लोग इतनी जगह उस दिन ख्वार हुए थे कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं ऐसा लग रहा था कि बस सब कुछ ख़त्म हो रहा है मेरे आगे से। उसके बाद जो है किसी ने हमें रिकमेंड किया कि हमें एम्बुलेंस वाले ने ही बताया कि एक बच्चों का हॉस्पिटल है अंकल सरिया ये सदर साइड पर होता है। उन्होंने बोला कि वो हॉस्पिटल बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, आप अपने बच्चों को वहाँ ले जाएँ। ऐसा ही हुआ, हम अंकल सरिया लेके गए। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि हॉस्पिटल्स के बारे में और ये सब ना, क्योंकि कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ था लाइफ का। खैर हम अपने बच्चों को अंकल सरिया लेकर गए। वहाँ पर जो है छोटी वाली बेटी को डॉक्टर्स ने एनआईसीयू के बाहर से मेरे हाथ से ले लिया। बड़ी वाली बेटी को भी लिया था, लेकिन मैंने कहा था ये मेरे बगैर नहीं रहती है, ये अंदर नहीं रुकेगी, ये रोएगी। और ऐसा ही हुआ जब उन्होंने उसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया उम्र वाला बड़ी वाली का, तो वो वहाँ नहीं रुकी थी, उन्होंने मुझे जनरल वार्ड में दे दिया। हमने जनरल वार्ड में एक रूम ले लिया था, एक जगह ले ली थी लाइक। छोटी वाली बेटी हुमायज़ा को उन्होंने मुझसे ले लिया था और उसके बाद वो अंदर से कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे थे कि बच्ची क्या है, कैसी है, क्या कर रहे हैं उसके साथ, और कुछ मुझे नहीं पता था। वो रात काटना मेरे लिए बहुत मुश्किल थी और काटी भी थी। हॉस्पिटल में मैं और मेरे हस्बैंड थे। सो हम लोग वहाँ रुक गए थे, हस्बैंड और मैं। हॉस्पिटल में हम दोनों ने स्टे किया था। हमने कहा था किसी को नहीं रोकेंगे, क्यों किसी को परेशान करेंगे। सो खैर वहाँ पर हम लोग रुक गए थे। उस रात में उमाइज़ा को उन्होंने हमें नहीं दिया था और ये कहा था कि अगले दिन सुबह मॉर्निंग 11 बजे मिलने की टाइमिंग होती है, आप उसमें मिल लीजिएगा। उम्मुल वरा मेरे पास थी और उमाइज़ा को मैंने नहीं देखा था। अगले दिन उसी रात सुबह का टाइम था, 5 बजे का फजर का, तो मेरी सास आ गई थी। मतलब उनको जब मेरे ससुर ने बता दिया था कि मतलब मेरी बेटी ठीक नहीं है, तो मेरी सास आ गई थी। वो मेरे पास आ गई थी तो एक हौसला हो गया था। लेकिन मेरी अम्मी इद्दत में थी, तो होता है ऐसा कि कोई एक माँ थी। उस दौरान जो है वो मेरी सास को मिलने दिया था सुबह फजर में। उसके बाद 11 बजे मुझे मिलने दिया और मेरा दिल थोड़ा मुतमईन हो गया था कि यहाँ पर थोड़ी बेहतर हो रही है। सॉरी, मैं इस बारे में बात नहीं कर पाती, जब भी मैं सोचती हूँ ना तो बस मुझसे बात नहीं होती है। अगले दिन 11 बजे मुझे उमाइज़ा से मिलने दिया था। मुझे थोड़ी-सी बेहतर लगी थी वो, और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे एनआईसीयू में, बहुत सारे बच्चे थे। उम्मुल वरा का मेरे पास ट्रीटमेंट चल रहा था उसका कंटिन्यूअसली। हम कोई 4-5 दिन रहे हैं उस हॉस्पिटल में। और बताने का मकसद ये है आप लोगों को कि एक मेरी अच्छी ऑडियंस हो गई है और मैं चाहती हूँ कि मेरे मतलब इससे रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड ये बात सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि सब लोग, मैं कमेंट सेक्शन में देखती हूँ, लोग मेरे बच्चों की बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं, दोनों बेटियों के बारे में कह रहे होते हैं माशाल्लाह, और छोटी वाली को तो गोले के नाम सब काटते हैं कुछ लोग। तो मैं चाहती थी कि मैं अपनी ये बात जो है वो अपनी ऑडियंस को भी बताऊँ कि अपनी लाइफ में ये वाला फ़ेज़ भी मैंने देखा था सितंबर 2024 में। खैर वहाँ पर 3 दिन तक जो है वो माइज़ा मेरी एनआईसीयू में रही है। वहाँ पर उन लोगों के व्हाइट सेल्स कम हो रहे थे, रेड सेल्स कम हो रहे थे। मेरी बेटी को व्हाइट सेल्स भी लगे हैं दोनों को, और रेड सेल जो है वो छोटी वाली को लगे थे। ढाई महीने की बच्ची को लगे थे। सो खैर फिर जो है वो उन्होंने जब मुझे मुआवज़ा को दिया, अंदर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा था उसका, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया। उस वक़्त मेरा 7 दिन, वैसे तो बहुत सारे लोग खड़े होते हैं आपके, और खड़े हुए भी थे, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं था। हाथ-पैरों से मदद बहुत लोगों ने करी, मेरे अपने वालों ने भी करी, मेरे शौहर वालों ने भी की। लेकिन जो फाइनेंशियली मेरे साथ खड़े रहते, तो वो मेरे मामू ने भी मेरी हेल्प की। और इसके अलावा जो फर्स्ट पे थे वो थे मेरे नंदोई, मतलब जो है मेरी नंद है, उसके हस्बैंड बाहर होते हैं, तो उन्होंने कह दिया था कि मतलब बच्चों का कुछ भी हो, क्योंकि वो भी थोड़ा-सा एक्सपेंसिव था हॉस्पिटल, और बस पानी की तरह पैसा लग रहा था। हमें नहीं पता था कि अब आगे क्या हो, क्योंकि
बस यही था कि बच्चे जो हैं वो ठीक हो जाएँ, कहीं से भी हों। तो ख़ैर मैं सबके चेहरे याद रखती हूँ, मुझे उनका चेहरा भी याद है। और मैं दुआ करूँगी इस बात की कि अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी से तमाम मुश्किलात को दूर कर दे। और जिस तरह उन्होंने मेरा साथ दिया है, उसकी वजह से मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आज मेरी बच्चियाँ मेरे हाथ में हैं, उनकी वजह से कि वो सही हो गए, वक़्त पे उन्होंने हमारा साथ दिया। कि अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी में कभी कोई जो है वो रुकावट ना लाए और उनकी जितनी भी परेशानियाँ हैं उसको दूर करे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। रिसेंटली उनके माँ-बाप का भी इंतकाल हो गया है, तो मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम हासिल अता करे। नंद ने भी मेरा बहुत साथ दिया, नंदोई ने भी बहुत साथ दिया, बहन भी मेरी खड़ी हुई थी और इसके अलावा बहन मेरी बड़ी वाली बहन भी आई थी हॉस्पिटल, सब आ रहे थे मिलने के लिए, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था ना क्या हुआ है। उसके बाद 3 दिन 4 दिन के बाद मैं और मेरे हस्बैंड सोते नहीं थे, क्योंकि रात में मेरी बड़ी वाली बेटी हमें बहुत तंग करती थी, उसको इतना 105 हाई फ़ीवर चला जाता, समझ में नहीं आता था कि क्या हो जाता था अचानक से। और रुमाइज़ा तो थी मेरी एनआईसीयू में। ख़ैर फिर जो है वो 3 दिन के बाद उन्होंने हमें दे दिया। उन्होंने 3 दिन के बाद जब हमें बेटी दी मेरी, तो मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन और इतनी मैंने शुक्राने का नफ़िल अदा किया कि अल्लाह पाक मेरी बेटियाँ मेरे हाथों में आ गई हैं और अब सही हैं। सो ये भी ज़िंदगी का एक फ़ेज़ होता है जिसके अंदर आप बहुत करीब से देखते हैं कि आपके साथ कौन खड़ा हुआ है और आपके साथ कौन है। सो मैं याद रखती हूँ सबका वक़्त, बस मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक ऐसा वक़्त किसी पे ना लेकर आए। और मेरी बच्चियों के नसीब बहुत अच्छे हों, मेरी दोनों बेटियों के लिए ख़ास दुआ करा करें कि अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे, उनको लंबी ज़िंदगी दे, हमारे साथ वो खुश-ओ-करम ज़िंदगी गुज़ारें। तो ये एक ज़िंदगी का ऐसा फ़ेज़ था कि मैं टूट चुकी थी, मेरे हस्बैंड टूट चुके थे। मैंने कभी उन्हें बच्चों की तरह रोते हुए नहीं देखा, लेकिन वो फ़ेज़ ऐसा था कि जब मैंने उनको बच्चों की तरह रोते हुए देखा है, क्योंकि औलाद ऐसी चीज़ है कि आप हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन औलाद का गम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी, अंकल सर ये बहुत बेस्ट हॉस्पिटल है, बहुत पुराना है वो अस्पताल, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त था। सो वीडियो बनाते-बनाते उम्र भरा उठ गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं इनको भी ले आऊँ। तो मेरी बेटियों के लिए ख़ास दुआ करा करें कि अल्लाह पाक मेरी बच्चियों के नसीब अच्छे करे और इनके नसीब से हमें इतना दे कि हम लोगों की मदद कर सकें। और जिन जिन लोगों ने हमारी हेल्प की, अल्लाह पाक उनको कभी किसी का मोहताज ना रखे, आमीन। सो अंकल सर ये बेस्ट हॉस्पिटल है, बहुत पुराना बना हुआ है। अगर आप अल्लाह ना करे आपकी लाइफ़ में कोई भी ऐसा फ़ेस आता है, तो आप आँख बंद करके उस हॉस्पिटल में जाएँ। वो आपको बहुत ज़्यादा मुतमईन करके भेजेंगे और इंशाल्लाह अपने बच्चे अपने वापस घरों पे लेकर आएँगे। सो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।